दुनिया हैरान है, शोकग्रस्त है, लेकिन चीन इकलौता ऐसा मुल्क है जहां शिंजो आबे की हत्या पर जश्न मनाया जा रहा है। चीन में शिंजो आबे के हत्यारे की तारीफ हो रही है, उसे पैसे और गिफ्ट देने का ऐलान हो रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपके सामने सबूत रखते हैं हम। चीन में ट्विटर या फेसबुक तो नहीं चलता है, वहां की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है वीबो। इस साइट पर चीनी भाषा में लिखा ये तस्वीर हमने आपके लिए बाकायदा स्पेशली हिंदी में ट्रांसलेट और ट्रांसलिटरेट करके बनाई है। हम आपको इन्हीं सेंटेंसेस को जो मैंड्रिन में लिखे हुए हैं ट्रांसलेट करके दिखा रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने लिखा है, क्या वो मारा गया? दूसरे ने लिखा है, एंटी जापानी हीरो कौन था? एक और ने लिखा है, क्या हम हत्यारे को जानते हैं? मैं उसे कुछ पैसे भेजना चाहता हूं। एक और चैट आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एंटी जापानी हीरो कौन है? क्या वो मारा गया? मैं उसको पैसे भेजना चाहता हूं। एक और चैट देखिए और समझिए कैसे शिंजो आबे की मौत पर चीन में जश्न मना। चैट में लिखा है, बधाई संदेश देना चाहिए। दूसरे ने लिखा है, उम्मीद करता हूं कि मर जाए। शिंजो आबे की मौत की खुशी में जापान में माफ़ कीजिएगा, चीन में ऑफर्स चल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। चीन की एक लॉटरी के बाहर लगे पोस्टर की ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, जिसमें लिखा है, खुशियां मनाएं, जो भी आज इस स्टोर से लॉटरी खरीदेगा उसे हर 100 युआन पर 8.8 युआन का रिफंड किया जाएगा। हैरानी होती है ना, लेकिन ये है सच, हकीकत है। ये दूसरी दुकान की तस्वीर देखिए, जिसमें लिखा है, शिंजो आबे की हत्या का जश्न मनाने के लिए लॉटरी टिकट खरीदे और फ्री में स्क्रैच पाएं। क्या ये सबूत बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि शिंजो आबे की मौत पर चीन कैसे जश्न मना रहा है, वहां के लोग कैसे जश्न मना रहे हैं? चीन के विदेश मंत्रालय ने इन सारी हरकतों के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। चीन का सरकारी अखबार शिंजो आबे की मौत पर एजेंडा चला रहा है। उसने क्या लिखा है, अब मैं आपको वो बताती हूं। जापान के अंदर भीतर इस वक्त कई तरह की समस्याओं को हम देख रहे हैं। ये लिखा है, जैसा महंगाई, येन का घटना, बेरोजगारी, कोरोना का वापस लौटना, इन सारी समस्याओं पर जापानी सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। लेकिन अपने लोगों के गुस्से और असंतुष्टि पर ध्यान देने के बजाय जापानी सरकार पड़ोसी देशों को धमकियां दे रही है। इसीलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि शिंजो आबे को मारने का आरोपी जापानी सरकार की नीतियों से असंतुष्ट हो रहा हो, क्योंकि जापान की सरकार पर पीछे से आबे का ही नियंत्रण था। ये लिखा है चीन ने। जिस दिन दुनिया के इतने बड़े नेता का असैसिनेशन हुआ हो, उस दिन क्या चीन के सरकारी अखबार को ऐसा लेख लिखना शोभा देता है? असल में एशिया में चीन का विरोध करने में शिंजो आबे सबसे अग्रणी नेता रहे। चीन के खिलाफ क्वाड की संरचना में भी आबे का बड़ा योगदान था। उन्हें पता था कि इस इलाके में चीन दादागिरी करता है और इसीलिए वो यहाँ शक्ति संतुलन बनाना चाहते थे। इसीलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आबे की हत्या में कोई चीनी एंगल तो नहीं है? और साथ में ये तस्वीर साफ तौर पर बताती है कि ये साजिश पहले से रची जा चुकी थी। जापान में सबसे ज्यादा वक्त तक कुर्सी पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? शिंजो आबे के नाम। वो जापान के सबसे लोकप्रिय नेता थे। शिंजो आबे का खानदान जापान की राजनीति में बहुत अहम माना जाता है। उनकी कई पीढ़ियां जापान की राजनीति में अहम पदों पर रह चुकी है। बावजूद इसके एक शख्स उन्हें दिन दहाड़े सड़क पर गोली मारने में कामयाब हो जाता है। इससे कई सारे सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि क्या उनकी सुरक्षा में कोई कमी थी? दूसरा ये कि इतने लोकप्रिय नेता को मारने को आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा रहा? इन सवालों का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, अब उस पर आप नजर डालिए। वो बहुत दूर है।
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।